हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो हमारी नेट की फर्स्ट यूनिट है, नेट पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग बेसिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में बेसिकली हमने बात की थी कि टीचिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने कवर किया था वेरिएबल्स इन टीचिंग के, डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो जो शिक्षण प्रक्रिया उसके अंदर होते हैं। वेरिएबल्स यानी चर, यानी कि एक स्वतंत्र चर, एक अस्वतंत्र चर। और हमने देखा था कि 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लास्टली हमने देखा था कि लेवल्स ऑफ लर्निंग, शिक्षण के स्तर क्या हैं। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कवर करने वाले हैं मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमएड में भी ये टीचिंग की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की पूरी यूनिट कवर होती है। और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। और साथ ही आप नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि मैक्सिम क्या होता है। मैक्सिम का मतलब होता है हमें किस तरीके का व्यवहार करना है, हमें किस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग है मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। और टीचिंग क्या है, टीचिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। कि हम ऐसी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम जिससे बच्चे के व्यवहार में, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम किस तरीके से उसका बिहेवियर, उस स्टूडेंट का बिहेवियर किस तरीके का हो, तो हमें उसके व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन लाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हमें गाइड करते हैं। ठीक है, कि हमारा एक्शन, हमारा जो है बच्चे का बिहेवियर किस तरीके से चेंज करना है, हमें क्या करना है बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मैक्सिम्स हैं। तो मैक्सिम्स क्या होते हैं, एक तरीके से गाइड का काम करते हैं, एक तरीके से मार्गदर्शन का काम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, हमारा जो फ्यूचर स्टेप है उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग के लिए बहुत सारे जो है मैक्सिम्स सेट किए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब हम सिंपल चीज़ों से चलेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हम क्लासरूम में स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाती है, कि जहाँ से बच्चे जानते हैं, नोन टू अननोन, है ना। कि बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो है बच्चों से पूछी जाएंगी। धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को लेकर उनसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीज़ है कि हमें अपना शिक्षण किस तरीके से स्टार्ट करना है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, जहाँ से बच्चे उसके बारे में जानते हो, और उससे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स थिंग्स की ओर, जो है हमारा जो ब्रॉड टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे जिस चीज़ को जानते हो, बच्चे जिस चीज़ को डेली लाइफ में यूज़ करते हो, इस तरीके की चीज़ें हमें उठानी है। हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कुछ ऐसा नहीं उनके आगे पेश किया जाता जिससे वो जानते ना हो या जिसे वो समझना ना चाहते हो। हमें क्या करना है, क्लासरूम में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए। क्लासरूम का एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण इस तरीके का होना चाहिए, हमें ही सेट करना होता है वो। तो हम किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें, ऐसे एड्स का यूज़ करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जिससे बच्चे पहले से ज्ञात हो, बच्चे जिससे पहले जानते हो, अपने डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करें और धीरे धीरे हम अज्ञात की ओर लेकर जाएं, जिसे हम सिखाना चाहते हैं, जिसे हम बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम सीन टू अनसीन। ऐसी चीज़ें यूज़ करो या ऐसे जो है कुछ हम ऐसे एक्ट करें जिसे बच्चों ने देखा हो पहले से, और फिर हम उसे अनसीन की ओर, ठीक है।
तो उसकी तरफ लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी कि हमारी मूर्त चीज़ें जिसे हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हमारे कॉन्क्रीट थिंग्स से हम किसकी तरफ ले जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की ओर ले जाते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल बच्चों को सिखाया कि 2+2=4। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ मूर्त चीज़ें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाकर, जैसे 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल करके हमने टोटल हमने बच्चों को सिखाया कि 2+2 कितना हो गया, 4 एप्पल्स हो गए। तो इसी तरीके से हम दो तीन जो है एग्जांपल्स उनके सामने इस तरीके के पेश करेंगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको जो है कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे बच्चे इस प्रक्रिया में और भी सक्षम हो जाएंगे। तो अगर उन्हें इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है प्लस माइनस से रिलेटेड, तो वो उसे अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेकर जा रहे हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, ऐसी चीज़ें जिनको हम दिखा सकते हैं। फिर बच्चे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे कि वो अपने माइंड में ही इसको सॉल्व कर लेंगे कि 2+2=4। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। किसी स्पेसिफिक थिंग से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम, जैसे हमें कोई भी रूल सिखाना है तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वो रूल सीखने के बाद उस रूल को हम हर एक इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे हम अप्लाई करना सिखा देंगे, जनरल बना देंगे उसको। तो पर्टिकुलर टू जनरल इस तरीके से हम लेकर जाते हैं, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। जैसे कि हमारा क्या है, इंडक्टिव थिंकिंग होती है, हमारा जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की ओर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट्स। फ्रॉम होल टू पार्ट्स, एक होल यानी कि कंप्लीट थिंग से हम उसको क्या करेंगे, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसको हमें क्या कराना है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज करा सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को समझा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्रॉम होल टू पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का अपोजिट, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को हमने एनालाइज किया और उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद, उस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यानी कि एनालिसिस का मतलब है तोड़ना, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, और सिंथेसाइज का मतलब है क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, की हमारी टीचिंग ऐसी हो कि हम क्या करें, बच्चों को सेंसेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके सेंसेस इन्वॉल्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इंद्रियां काम करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिव रहें। तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं, ऐसी एड्स यूज़ करनी है जिनके थ्रू बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तभी उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये कुछ मैगजीम्स है जिनका यूज़ करके हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, है ना, कुछ मिलता जुलता ही है इससे कि हम हमारा जो शिक्षण है वो किस बेस पर आधारित हो, कौन से सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो हम प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स एंड सेकेंडली हम देखेंगे हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स कौन से, सबसे पहले मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कोई भी बच्चा, अगर हम किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं या उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बार बार जो है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट लो रही है, किसी कारण वो बच्चा पिछड़ता जा रहा है, तो हम उस पर काम करें, उसको मोटिवेट करें, उसको जो है उसको अभ्यास कराएं बार बार उस चीज़ के बारे में। उसको सबसे ज़्यादा उसको क्या करने की ज़रूरत होती है, हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी कि सीधी सी बात है कि हम कुछ भी सिखा रहे हैं बच्चों को, उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व करें, बच्चे उसको खुद करके सीखें। तो हम क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके खुद करके सीखना। तो जितना ज़्यादा बच्चा खुद करके सीखेगा उतना ही वो उस चीज़ को लाइफ लॉन्ग याद रख पाएगा। लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्टिविटी, ठीक है, खुद करके सीखना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि जागृत हो। सबसे पहली बात और मेन बात ये है कि अगर बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, जो आप चीज़ उसे सिखा रहे हो,
अगर उसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करेगा, अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीखेगा। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, तो चाहे हम कुछ कितना भी जो है उसको सामने डेमोन्स्ट्रेट करें, उसके लिए टीचिंग एड यूज़ करें, तो वो उसके लिए वो तैयार नहीं होगा। उसको सीखने के लिए अगर वो तैयार ही नहीं है, सबसे पहली मेन बात हमारी क्या है कि हमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है, बच्चे को रेडी करना है कुछ गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे जो है टीचिंग में इन्वॉल्व करें, जिससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, कि हम जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उसको क्या करें, बच्चों के जीवन से जोड़ें, लिंक करें। ठीक है, कोई भी चीज़ है हम वहाँ से कनेक्ट करें जहाँ से बच्चे उस चीज़ को जानते हों। और फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने मैगज़ीन पढ़ा था प्रिंसिपल, हमें जो है नोन टू अननोन, बच्चे जिस चीज़ को जानते हों लाइफ में, अपने जीवन में जिस चीज़ का उन्होंने यूज़ कर रखा हो, उससे हम क्या करेंगे, बच्चों को कनेक्ट करेंगे, तभी वो बच्चे और ज़्यादा सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, कोई भी काम करने से पहले उसके लिए हमारा क्या होता है, एक लक्ष्य निर्धारित हम करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर जो है एम होना चाहिए कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उस एम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए हम एम की तरफ बढ़ते हैं, एम को जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ एम होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो लर्निंग, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्लासरूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, कोई हर एक बच्चे का अपना जो है अपना हम एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं, हर एक बच्चा अपना यूनिक है ना। तो उसको हम वो किस तरीके से समझ सकता है, हम इंडिविजुअली हर बच्चे पर ध्यान दें। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं क्लासरूम के अंदर, तो हर एक बच्चे पर जो है टीचर को ध्यान देना चाहिए कि कोई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो उस पर और भी हमें काम करना है। और किसी मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानें कि क्या सभी बच्चों के लिए जो मेथड यूज़ करें वो सूटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि हम कोई भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करें कि मुझे जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। अगर हमने टॉपिक का प्रॉपर सिलेक्शन किया, जो आज विषय पढ़ाने वाले उसका प्रॉपर सिलेक्शन किया, तो हम उसको आगे और भी अच्छे तरीके से, जब हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो हम आगे और भी अच्छे तरीके से बच्चों को भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी चीज़, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है। तो हमारी टीचिंग भी क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए। तो ठीक है, प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए कि मुझे क्लासरूम के अंदर कितने मिनट बोलना है, जाते हुए मुझे क्लास में क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करूँ, तो किस तरीके से मैं कोई भी जो अपना प्रेजेंटेशन पार्ट कवर कर रही हूँ, बच्चों को जो है नॉलेज कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कौन सी टीचिंग एड यूज़ करनी है, मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है, मुझे बच्चों को इन्वॉल्व करना है। हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली प्लान्ड। तो हमारी जो चीज़ है वो, हमारी जो टीचिंग है वो पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, यानी कि प्रजातांत्रिक वहाँ पर व्यवहार हो। क्लासरूम के अंदर ये नहीं है कि ऑटोक्रेटिक बिहेवियर हो। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर और डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि सिर्फ टीचर के पास जो है वो बोलने का अधिकार है, टीचर जो है वो सिखा रहे हैं, बच्चे उसको सीख रहे हैं, बच्चे उसके अंदर एक्टिवली नहीं बल्कि पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसमें नहीं पूछ सकते, क्योंकि सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहा है, सिर्फ वही चीज़ उनको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा होता है डेमोक्रेटिक बिहेवियर, प्रजातांत्रिक व्यवहार, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे के साथ जो है प्रॉपरली इन्वॉल्व होते हैं, ताकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए हैं उनको अचीव किया जा सके। तो ये हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे। अब हम नेक्स्टली देखते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, वही हमने देखा, वो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत हमारा इसके अंदर भी आ जाएगा। वो भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल है कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना, कि आप सीखिए, उसको रेडी करना। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज।
जितना ज़्यादा अभ्यास हम किसी चीज़ का करेंगे, जितना ज़्यादा किसी चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, उतना ही हम उसे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और उतना ही हम लंबे समय तक उसे याद रख पाएंगे। तो हमारा जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, उसका अभ्यास कराया जाए, उसको बार बार रिपीट कराया जाए, ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि बच्चे को जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चे को वहाँ पर हम क्या करें, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ क्रिएटिव थिंग्स, कुछ भी चीज़ है, जैसे उनके सामने कोई प्रॉब्लम हमने रख दी, तो बच्चा उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करे, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, उसको हम एनकरेज करें कि करने के लिए उसको अभिप्रेरित हम करें कि कुछ भी करे उसको सॉल्व करे, कुछ कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है तो। और साथ ही साथ अगर वो कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ क्रिएटिविटी करेगा, तो वो क्या करेगा, सेल्फ उसका जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। उसका जो है बिहेवियर हम उस तरीके से हम नोट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरीके से है, वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, वो किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब टीचिंग और लर्निंग, टीचर और लर्नर दोनों क्या करें, कोऑपरेटिव मैनर में काम करें, या फिर हम बच्चों को किसी ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो, कोऑपरेशन हो। ठीक है, तो कोऑपरेशन यानी मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के सहयोग से काम करना, एक दूसरे को सिंपथाइज़ करना, सहानुभूति रखना एक दूसरे के साथ, कि एक दूसरे कोई आइडिया दे रहा है, कोई विचार अपना रख रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से सुने, उसको अच्छे तरीके से समझे और उसे सम्मान दें, है ना, एक दूसरे के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करना। तो ये चीज़ें हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी बेटर बनाती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। अब किसी बच्चे ने आपका जो है आंसर सही दिया, यानी कि आपका जो है उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसने जो है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया। अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से आपका जो है आंसर दे रहा है क्वेश्चन का, तो हम उसको टाइम टू टाइम क्या करें, रीइंफोर्स भी करें, पुनर्बलन भी दें। अब हमारा रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को कई बार हम क्या करते हैं, पनिशमेंट के साथ इंटर रिलेट कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा रीइंफोर्समेंट जो है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि हम बच्चे को जो है वहाँ पर हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कोई भी बच्चे ने वो जो है ऑब्जेक्टिव अचीव किया या कोई भी आंसर आपको दिया, तो आप उसको कुछ ना कुछ जो है इंसेंटिव के रूप में दे रहे हो, प्राइज़ के रूप में दे रहे हो, कि आपने ये जो है आंसर सही दिया, तो आपने फॉर एग्जांपल उसको पेन दिया एज एन इंसेंटिव, एज अ प्राइज़, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से उसका आंसर दिया। तो ये क्या कि हमने उसको दिया। लेकिन अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बच्चा जो है बार बार किसी चीज़ में इन्वॉल्व है और उसकी वजह से उसकी एकेडमिक अचीवमेंट लो होती जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फ़ोन की वजह से बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट लो हो रही है, तो हम उस फ़ोन को ही जो है बच्चों से ले लें, है ना, बच्चों से ले लें और उसे कहा जाए कि जब तक आपकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो सही नहीं होती, जब तक आप जो एग्ज़ाम में पास नहीं होते, तब तक आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, उससे कुछ लिया, तो ये क्या हुआ, हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है रीइंफोर्स करते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, कि आपको किसी एक्टिविटी को किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व होना है। तो हम बच्चे को प्रॉपरली ट्रेन करें कि आपको कितना लिखना है, कितना बोलना है, कितना सुनना है। तो इस तरीके से हम बच्चों को क्या करते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, कि हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है, कई बार हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करें, उसकी कमियों को पहचानें, उसको डायग्नोस करें, उसकी वीकनेसेस को डायग्नोस करें और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट लो हो रही है, तो हम उसके पीछे छुपे हुए कारणों को पहचानें कि किस वजह से उसकी एकेडमिक अचीवमेंट कम हो रही है। फिर हम उस पर काम करेंगे प्रॉपरली, कि
उसके सभी जो कॉजेज़ हमने फाइंड आउट किए उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसको एक्स्ट्रा क्लास देके, उसको डिफरेंट मेथड से पढ़ा के, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उसको वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोज करना पहले, निदानात्मक परीक्षण की उस प्रॉब्लम का जो है उसका कोज़ क्या है, उसके कारणों का पता लगाना, और रिमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थे। तो आज हम लोगों ने कवर किया जो हमारा सबसे पहले हमने मैक्सिम्स देखे। मैक्सिम्स क्या होते हैं, गाइड टू एक्ट, है ना, हमें किस तरीके का बिहेव करना है, हमें किस तरीके का काम करना है, किस तरीके से हमें काम करना है। और साथ ही साथ हमने देखे कुछ प्रिंसिपल्स में हमने देखा कि हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। वन बाय वन हम लोगों ने सभी के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट को और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।